हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्प्स क्लब। चलो फिर नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करते हैं आगे। कंसंट्रेशन टर्म टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे और जहाँ पहुँचना है पीपीएम टर्म पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म हमारी नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पहले पार्ट्स पर मिलियन शुरू करते हैं। देखो W/W बोलूँ मैं अगर, ठीक है, W/W ppm की बात करें, W/W ppm की बात करें तो हम क्या बोलेंगे इसको। ऊपर मैंने क्या बोला, ऊपर जो लिखा जाता है वो न्यूमरेटर के लिए, ऊपर जो न्यूमरेटर में जो लिखा जाता है वो सॉल्यूट के लिए, डिनोमिनेटर में जो लिखा जाता है वो किसके लिए लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस के लिए। ऐसा डिस्कस किया था हमने पहले। तो W/W ppm का फॉर्मूला बनाओ तो क्या बनेगा, ऊपर क्या है, W/W मतलब मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। ठीक है, इनटू में 100 नहीं आएगा, 10 की पावर 6 आएगा। क्यों आया, बिकॉज पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो क्या है, क्या बोला है मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट का मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, इनटू में क्या आएगा, 10 की पावर 6। क्लियर? इतनी बार क्लियर ना कि W/W ppm हम कैसे लिखते हैं। अगर हम बोले W/V वेट बाय वॉल्यूम ppm मुझे लिखना है तो वेट बाय वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, फिर से इसी तरह से लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट का मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय किसका रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका वॉल्यूम नीचे रखा जाएगा, सॉल्यूशन का, वो किस में लेना है, मिलीलीटर्स में, इनटू में क्या होगा, 10 की पावर 6। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा V/V ppm अगर होगा तो उसमें क्या करना है आपने, कैसे करेंगे, देखो ऊपर क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या आएगा, 10 की पावर 6। ठीक है, इतना क्लियर। पीपीएम कैसे करते हैं दोबारा सुनो। पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन होता है। W/W ppm मींस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 10 की पावर 6। W/V ppm मींस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू में 10 की पावर 6। V/V ppm means volume of solute in grams, volume of solute in milliliters, ये भी मिलीलीटर्स में, इनटू में 10 की पावर 6। ठीक है, ये पार्ट्स पर मिलियन हमारा हुआ कंप्लीट। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन। क्लियर? मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। x से हम इसको डिनोट करते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, मैंने बोला आपके पास मान लो आपके पास सॉल्यूशन है एक, उस सॉल्यूशन में आपके पास a अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है या फिर a मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। लेट्स से a मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें और b मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, b मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, a मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। मैंने बोला आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपके पास A मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट एंड B मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आर प्रेजेंट। तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, देखो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है, पहले देखो, जिस सपोज आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो जिस भी चीज का आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऊपर उसके मोल्स आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स आएंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना है, तो हाउ कैन आई फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
क्लियर इतना? दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा, अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। सॉल्यूट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूट के लिए हमने ए डेजिग्नेशन मतलब ए दिया है ना वर्ड, तो हमने एक्स लिखा, ए लिखा, इक्वल्स टू क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन लिखा, सॉल्यूट के लिए ए लिखा, डिवाइडेड बाय, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी के लिए सॉल्वेंट दिया था ना, तो क्या बन गया, एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब आप खुद से सोचेंगे क्या करेंगे, मैंने बोला जिसका आपको निकालना होता है उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड में टोटल मोल्स, तो आपको मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent divided by number of moles of solute plus number of moles of solute plus number of moles of solvent। ठीक है, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय में टोटल मोल्स। क्लियर? देखो इसको कैसे लिखते हैं, लिखती हूँ मैं, एक्स बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। क्लियर हुआ? कैसे लिखा, नीचे टोटल मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स एन, सॉल्वेंट के लिए बी के मोल्स आए ऊपर, नीचे क्या है, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स। क्लियर? तो इस तरह से हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। आपने निकाल लिया एक का, जो है ना, यहाँ लिख देती हूँ, एक्स ए प्लस जो एक्स पी है वो 1 के इक्वल होता है। अगर आपने एक भी निकाल लिया इन दोनों में से, आप क्या करेंगे, दूसरे का निकालने के लिए 1 में से माइनस करेंगे। आपने एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, ठीक है, आपने एक्स ए निकाल लिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो आप उसको 1 में से डायरेक्टली माइनस कर देंगे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को, तो आपके पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं, कि दोनों 1 के बराबर हैं। अगर आपने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया है, आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप 1 माइनस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कर देंगे तो वही आंसर आएगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जो है मोलालिटी। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म से जो है मोलालिटी। क्लियर? देखो मोलालिटी से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारी मोलालिटी क्या है। सबसे पहली बात, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल m। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, what is molality? Molality is the moles of solute present in per kg weight of solvent. Moles of solute present in per kg weight of solvent. Per kg weight of solvent। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आता है, डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन के लिए आता है। ठीक है, वहां लिखा था मैंने एक्सेप्ट द टर्म मोलालिटी, मोलालिटी टर्म को छोड़कर। ठीक है, मोलालिटी में देखो क्या, ऊपर सॉल्यूट के मोल्स हैं, नीचे सॉल्वेंट के मोल्स, नीचे सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में। आई रिपीट, कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, उसे बोला जाएगा कि वो मोलालिटी है। ठीक है, मोलालिटी क्या हुआ, देखो मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in
kg, ठीक है, जो लेना है हमें किलोग्राम्स में, ठीक है। किलोग्राम्स की बजाय अगर हम ग्राम्स में लेते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्लियर इतना। तो यहाँ क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे अगर हम क्या लें, मास ऑफ सॉल्वेंट हम जो ले रहे हैं, नीचे हमें किसका मास लेना है, सॉल्वेंट का मास लेना है। अगर हम वो ग्राम्स में ले रहे हैं तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, बाय 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो वहां पर अगर ग्राम्स में ले रहे हो तो आपको याद रखना है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो ध्यान रखिए सीधा कि नीचे जो मास आएगा वो सॉल्वेंट का लेना होता है और किस में लेना होता है, किलोग्राम्स में लेना होता है, ठीक है। फॉर्मूला बनाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, हमने बहुत बार किया है ऐसा, क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो लिखो मोलालिटी इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास लिख रहे हैं कैपिटल W से, ठीक है। वो किस में लेना है आपको, kg में लेना है, क्लियर इतना। ग्राम्स में लेना हो तो क्या करेंगे, W बाय कैपिटल M, मोलर मास था, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट था। अगर आप ग्राम्स में लेगो तो क्या करोगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई, तो मैंने छोटा सा g लिख दिया यहाँ पे। किलोग्राम्स में लोगे तो ऐसे ही, ग्राम्स में लोगे तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्लियर। रिपीट करती हूँ, मोलालिटी क्या है, स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी क्या होता है, कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, उसे बोला जाता है मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप ग्राम्स में लिख रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। फिर मैंने क्या किया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मोलालिटी, गिवन मास, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम्स में, ग्राम्स में लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्लियर नाउ, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टर्म हमारी है स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है, यहाँ इसकी यूनिट भी देखो एक बार, इसकी यूनिट क्या बनेगी, ऊपर मोल्स है नीचे किलोग्राम्स है, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, यहाँ लिख देते हैं, इसकी यूनिट बनेगी, कहाँ लिखें, इसकी यूनिट लिख देती हूँ यहाँ पर, इसकी यूनिट बनेगी मोल पर केजी। ऊपर मोल है नीचे केजी है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल पर केजी, मोल्स पर केजी, ठीक है। ऊपर मोल्स नीचे केजी, मोल्स पर केजी, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो स्ट्रेंथ क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तक हमने ऊपर न्यूमरेटर में ले रहे थे मोल्स, हर जगह क्या ले रहे थे, मोल्स, पर यहाँ स्ट्रेंथ में क्या आएगा, ऊपर मास आएगा, किसका मास आएगा, सॉल्यूट का मास आएगा, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या बना, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लीटर, ठीक है। इस तरह से लिख दिया मैंने। अब एक बार देखना मोलैरिटी क्या था, मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा ही था ना। और मोलैरिटी में हमने नंबर ऑफ मोल्स क्या किए थे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है तो आप गिवन मास को W से लिखो यहाँ पे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सॉल्यूट का मास हम हर जगह W से लिख कर आए हैं ना, तो वहाँ W लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, देखो W बाय VL को यहाँ से मैं ये नहीं कह सकती कि स्ट्रेंथ है, बोल सकते हैं ना, तो क्या बचा, क्या बना, मोलैरिटी, ठीक है। यहाँ 0 लिखो, छोटा सा नोट लगा लेते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर किसके लिए लिख रही हूँ मैं, ठीक है। M रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी, ठीक है, और M0 ये M0 बोल दो, वो है मोलर मास, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों M है क्या है, ठीक है। अब देखो M मोलैरिटी इक्वल्स टू
W/VL को हमने क्या लिखा है, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन बना, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। क्या बना है, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। यहाँ से हमने स्ट्रेंथ निकाल ली, यहाँ से मैंने मोलैरिटी और स्ट्रेंथ का आपको रिलेशन बता दिया कि स्ट्रेंथ क्या होता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। क्लियर इतना। स्टार्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। ओके, करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मेलिटी से, ठीक है। देखो फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास आर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दोबारा सुनो क्या बोला है मैंने, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, number of gram formula mass are present in per unit volume of solutions which is in liter, ठीक है। तो volume of solution in liters, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो अभी तक हमने जितना भी करा हर जगह हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा हम हर जगह ऊपर लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे ही कर रहे हैं ना। पर इस टर्म में, इस फॉर्मेलिटी की टर्म में ऊपर आएगा ग्राम फॉर्मूला मास, नीचे तो वही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, नीचे सेम वही चीज है, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, ग्राम फॉर्मूला मास। किसका होगा ये, सॉल्यूट का, क्योंकि ऊपर तो हमारा सॉल्यूट का ही होता है, ठीक है। नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो क्या बना, फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऊपर तो सॉल्यूट का मास आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते थे, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास क्या होगा, द मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोबारा सुनो क्या कर रहे हैं, हमने जब ऊपर हम क्या ले रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, तो गिवन मास बाय मोलर मास कर रहे थे हमेशा। अब यहाँ पर क्या है, जब ग्राम फॉर्मूला मास आ जाएगा, तो ग्राम फॉर्मूला मास आएगा तो क्या करते हैं, ऊपर आएगा सॉल्यूट का मास, नीचे आएगा ग्राम फॉर्मूला मास, नीचे क्या आएगा, ग्राम फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। इतना क्लियर हुआ। तो अब क्या बन गया इसका फॉर्मूला, ये क्या है, जो ग्राम फॉर्मूला मास है ना यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये जो है हमारे पास ग्राम फॉर्मूला मास, ये हमारा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, ठीक है। आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट में लिखना, फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हम W लिख रहे हैं हर जगह, तो W लिखो। फॉर्मूला मास के लिए क्या लिखूंगी, लिख देती हूँ FM लिख देते हैं, फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। FM क्या है आपका, फॉर्मूला मास है, किसमें ले रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला मास है, किसका है वो, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, वहां लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको बोलूं कि अगर आपको निकालना है, रिलेशन निकाल के बताओ। मैंने आपको बोला, यहाँ करते हैं, मैंने आपको कहा आप रिलेशन निकाल के बताओ बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। आपको मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में हमें रिलेशन निकाल के बताओ, तो आप कैसे फाइंड आउट करो, मतलब करके देखो कैसे करते हैं। देखो फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में करते हैं, आपको पता है फॉर्मेलिटी को एक बार इधर देखो, फॉर्मेलिटी F इक्वल्स टू W, ये क्या था, फॉर्मूला मास है, जो कि क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, आपको पता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, तो यहाँ M एक्सपेरिमेंटल नहीं लिख सकती मैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है ना, है तो मास पर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, तो मैंने पीछे EXP लगा दिया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होती है, यही देख लेते हैं एक बार। मोलैरिटी क्या था,
नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, गिवन मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया है। और यहाँ पर जो ये मास होता है मोलर मास, ये क्या होता है, थ्योरेटिकली ऑब्जर्व्ड होता है। ये क्या होता है, थ्योरेटिकली ऑब्जर्व होता है। क्लियर इतनी बात, ये समझ में आया। ये क्या है, थ्योरेटिकली ऑब्जर्व, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। अब आप F बाय एम करो, F बाय एम करो, फॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से डिवाइड कर दिया तो देखना W बाय एम एक्सपेरिमेंटल मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, डिवाइड किया। W पता है ना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है हर जगह, ठीक है। ये क्या था, नीचे M एक्सपेरिमेंटल हो गया, यहाँ पे M थ्योरेटिकल है, TH मींस थ्योरेटिकल ध्यान रखो, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। W से W कैंसिल, VL से VL कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, F बाय एम मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी इक्वल्स टू M थ्योरेटिकल ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय M एक्सपेरिमेंटल, M थ्योरेटिकल बाय M एक्सपेरिमेंटल बच गया। और आगे आने वाले इस फर्दर चैप्टर में आपने यही पढ़ना है कि M थ्योरेटिकल बाय एक्सपेरिमेंटल को आप कहते हो I, ठीक है। आने वाले फर्दर चैप्टर में आपने यही पढ़ना है। आगे सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा I कहते हो, I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। तो हमने यहाँ से भी आपका ये रिलेशनशिप बता दिया कि F बाय एम क्या होता है हमारा, I की इक्वल होता है। क्लियर। तो फॉर्मेलिटी क्या यहाँ से निकालना, F इज इक्वल टू क्या हो गया, M मल्टीप्लाइड बाय I। ये हमारा रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द फॉर्मेलिटी एंड द मोलैरिटी। I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी मैंने एक बार बता दिया, कैलकुलेशन करना होता क्या है, ये पूरा फर्दर चैप्टर है हमारा आगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मास फ्रैक्शन, ठीक है। देखो मास फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन, ठीक है। देखो इट इज डिफाइंड एज mass of given component, it is defined as mass of given component per unit mass of solution, mass of given component per unit mass of solution, ठीक है, per unit mass of solution। लेट्स से मैंने आपको बोला कि आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं A और B, ठीक है। आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं A और B, आपको मास फ्रैक्शन निकालना है। तो आप मास फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, देखो, ठीक है। XA मींस मास फ्रैक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू A, ठीक है। मास फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। XB क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ B। XB इज द मास फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मास फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे करेंगे, XA क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ A, XB क्या था, मास फ्रैक्शन ऑफ B। मास ऑफ गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट क्या हुआ, ठीक है। मान लो इस A का आपको मास फ्रैक्शन निकालना है तो A का मास डिवाइडेड बाय दोनों का मास, A और B दोनों कंपोनेंट्स का मास ऑफ गिवन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से आपको B का निकालना होगा तो क्या करेंगे, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट ऑफ B डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, WA प्लस WB, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, कैसे निकालते हैं, बिल्कुल हमारा मोल फ्रैक्शन की तरह है मास फ्रैक्शन भी, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जो मास फ्रैक्शन होती है ना वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसी तरह से हमारी मोल फ्रैक्शन जो हमने पहले पढ़ी थी वो भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो लाइक मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लाइक मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसका मीनिंग क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब है, देखो ऊपर भी मास की जो यूनिट होगी नीचे भी सेम यूनिट है, डिवाइड कर दोगे कोई कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लाइक मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर इतना,
समझ में आया? इसी तरह से जैसे आपको एक कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है, आप दूसरे कंपोनेंट का जो मास फ्रैक्शन होता है वो दोनों जो होते हैं वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। आपने एक का निकाल लिया, आपको दूसरे का निकालना है, तो आप जैसे लाइक सपोज आपने ए का निकाल लिया, आपको बी का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। क्लियर ना? ठीक है, इतना है। मास फ्रैक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए, मास फ्रैक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू बी, जिसका मास होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास, बी का मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर? यहाँ तक हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट होती है। इन नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके बाद आगे फर्दर चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। थैंक्स अ लॉट।